हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 38। इसे हम 38 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आज आपको आपका आवधिक आकलन करवाऊंगी, सेकंड वाला। पहला आवधिक आकलन आपका सप्ताह 10 हो चुका है। ये आज आपका आवधिक आकलन दूसरा है, जिसमें हम सप्ताह 20 करेंगे और दोनों करेंगे, मौखिक भी और लिखित भी। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। एक बात और बेटा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये है हमारा सप्ताह 20 का दिवस 1, आवधिक आकलन 2। ये मौखिक है, मतलब हमें सिर्फ प्रश्नों को समझना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लिखना चाहे तो बेटा मैंने फिर भी आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। एक पौधा है, उस पौधे में क्या क्या होता है। देखो, जड़ होती है पहले उसकी, फिर उसका तना होता है। ठीक है, फिर उसमें से पत्ती निकलती हैं। ठीक है, फिर उसमें फूल बनता है। ठीक है, फिर उसमें फल भी बन जाते हैं। ठीक है, और उसमें बीज भी होते हैं उनके फलों में अंदर। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। पौधों के विभिन्न भागों के नाम जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न देखिए, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा देखिए, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो बताओ आपको क्या होगा। आप जिंदे नहीं बचेंगे, बिना भोजन के तो मर ही जाएंगे। है, आप भोजन नहीं करोगे, जैसे मम्मी वगैरह व्रत रहती हैं तो ऊर्जा कम हो जाती है, उनकी ताकत कम हो जाती है ना। हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, हमें जीवित रहने, ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3। घर के सदस्यों की आप कौन कौन से कामों में मदद करते हैं। जैसे कि बेटा फिलहाल छोटे हैं तो आप घर के छोटे मोटे कामों में मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं। जैसे बाजार से कोई बराबर की दुकान से कोई थोड़ा बहुत सामान लाना है ना, या घर की थोड़ी बहुत सफाई करना, अपने खिलौनों को, अपनी किताबों को सही जगह पर रखना, पानी की बोतलें भरना, पौधों में पानी डालना। ये छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं। इससे हमारी मम्मी की मदद हो जाती है और हमारी मम्मी को अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपयोग के बाद बचे पानी के पुनः उपयोग के कोई 2 तरीके। हम जो पानी का हमने उपयोग कर लिया, उस पानी का हम दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो कोई 2 तरीके बताने हैं। जैसे पहला तरीका, फल या सब्जी धोने के बाद बचे पानी को पौधों में डालना बेटा, है ना। उस पानी को हमें ऐसे नहीं फैलाना चाहिए, हम उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। दूसरा, पोछा लगाने के बाद उस पानी को हम शौचालय में डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 5 देखते हैं। मीठी बोली रंग काला, बोले कुहू स्वर मत वाला, बताओ मैं कौन हूं। मीठी मीठी बोली है और रंग उसका काला है और कुहू कुहू करती है, तो बेटा वो कौन है। कोयल। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सारे प्रश्न। प्रश्न 6 देखिए, ऐसे किन्हीं 2 जंतुओं के नाम बताइए जो पानी व जमीन दोनों में रहते हैं। जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी। तो बेटा ऐसे कछुआ है, मेंढक है, सांप भी है जो पानी में भी रह सकता है, सांप और जमीन पर भी रह सकता है। ठीक है, और भी केंचुआ वगैरह ऐसे काफी जानवर हैं। ठीक है, प्रश्न 7, पाठ क्रमांक 4 से 7 तक के प्रोजेक्ट पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखें बेटा, जो पाठ आपका 4 से 7 तक है, उसमें जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन पर आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो मैं सब करा चुकी हूँ। आपके पाठ 1 से लेके पूरा 19 तक मैंने भी करा दिया है। ठीक है, सप्ताह 19 तक। तो ध्यान रखें, जो आपके पाठ 4 से लेके 7 तक है, पाठ 4 बोल रहा है ये, सप्ताह नहीं, पाठ, पाठ्य पुस्तक में।
ठीक है, पाठ्य पुस्तक में देख लेना है आपके पाठ 4 से 7 कौन कौन से सप्ताह में आ रहे हैं, उनका जो प्रोजेक्ट है उस पर आप पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लिखित पर। सप्ताह 20 का दिवस 2, आवधिक आकलन 2 लिखित। अब इसमें आपको भरना है। ठीक है, आप चाहें तो इन प्रश्नों को भी भर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले हमारा सही विकल्प, गुलाब का पौधा क्या है? तो बेटा गुलाब का पौधा एक झाड़ी है। ठीक है, दूसरा, उड़ने वाले कीटों की प्रमुख विशेषता क्या है? उड़ने वाले कीट, तो बेटा उनके पंख होंगे, यही उनकी विशेषता है, तो उनके शरीर पर पंख होते हैं। ठीक है, ये वाला सही है और ये वाला सही है। हो गए दोनों। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। सनबर्ड हो या तितलियां हो, किसका रस चूसते हैं बेटा? ये फूलों का। ठीक है, धनिया की पत्ती में से एक विशेष गंध आती है, मतलब खुशबू आती है। आप चाहें तो खुशबू भी लिख सकते हैं। ठीक है, खुशबू आती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए आगे प्रश्न 5 देखिए। दिए गए परिवार वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। तो बेटा इस वृक्ष में हमें क्या करना है? नाम लिखना है अपने परिवार का। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए जैसे स्वयं, मैं कौन हूँ? ज्योति। ठीक है, अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे सब। जैसे मेरा नाम ज्योति है, मेरे भाई का नाम अजय है, मेरी बहन का नाम भावना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अपने पापा का, मम्मी का, दादी का, दादा का, सबके नाम लिखने हैं और ये कार्य आपका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। पुराने समय में पानी भरने के बर्तन अभी उपयोग होने वाले बर्तनों से किस प्रकार अलग थे, लिखिए। तो बेटा यहाँ इसने जगह ही नहीं दी थी लिखने के लिए, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। इसी प्रकार आप लिख लें ऊपर। ठीक है, तो देखो पुराने समय में जो पानी के बर्तन थे, पुराने समय में पानी के बर्तन मिट्टी, तांबे, पीतल के होते थे, जबकि अब कैसे बर्तन है? प्लास्टिक, स्टील, कांच के बर्तनों का अधिक उपयोग होता है। तो इसने यही पूछा है, पहले के बर्तन में किस में पानी भरा जाता था और अब के बर्तनों में किस में भरा जाता है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए। दिए गए चित्र में बने बर्तनों में पानी भरा जाए तो कम से अधिक पानी आने के क्रम में बर्तनों के नाम लिखिए। मतलब कम से अधिक, पहले सबसे कम किस में आएगा? कटोरी में, उसके बाद ग्लास में, उससे ज़्यादा मटके में, सबसे ज़्यादा बाल्टी में। तो हमने वही लिखा है, कटोरी, गिलास, मटका, बाल्टी। ठीक है, प्रश्न 8। मेले में बच्चों ने कौन कौन से व्यंजनों का आनंद लिया? तो बेटा ये जो आपका पाठ है ना, मेले में हम, उसमें से पूछा ये प्रश्न। तो मैंने उसमें पाठ को पढ़ा, देखा जाके, तो उसमें जो बच्चों ने व्यंजनों का आनंद लिया था, कौन कौन से व्यंजन खाए थे? गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी और कुल्फी। ठीक है, उन्होंने ये सब खाया था। आगे चलें, प्रश्न 9। सड़क पर रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन और पानी बेटा कहाँ से मिलता है? तो सड़क पर रहने वाले जंतुओं को भोजन एवं पानी कहाँ से मिलता है बेटा? लोगों द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थ जो लोग घर के बाहर रख देते हैं, या कूड़ेदान से, और पानी उन्हें नालियों से या गड्ढे में भरा हो कहीं पानी, वहां से मिल जाता है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 10। जल संरक्षण या पानी की बचत हेतु एक पोस्टर बनाना है। इस तरीके से हमने पोस्टर बनाया है, जैसे वर्षा के जल को बेटा हम कहीं इकट्ठा कर लें। ठीक है, जो पौधों में पानी देने के काम आ जाता है। और एक नारा लिखना है, स्लोगन, नारा, जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, हो गया सबका? कितना सरल है। चलिए, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो को। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है ना किसी भी प्रश्न में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, और जाने से पहले सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता के जाएं, और आप हमारा वीडियो अपने गांव या शहर कहां से देख रहे हैं उसका नाम भी ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। और एक बात और बेटा,
जैसे ये वीडियो किसी बच्चे को मिल नहीं रही है और वो ढूंढना चाहता है, तो आप इस वीडियो को हाइप कर दें। ठीक है, हाइप कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके ने देखा होगा जो कमेंट बॉक्स होता है ना आपका, जब आप अपने कमेंट बॉक्स को ऐसे इधर साइड में करोगे, स्क्रॉल करोगे साइड में ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से, तो वहां पे आपको मिलेगा हाइप। आपको सिर्फ उस पर टच करना है, हाइप के बटन पे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, उससे बेटा क्या होता है कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाता है जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।